हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास सर ऑफिशियल में। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि एचपीएससी पीजीटी के अलग अलग सब्जेक्टों की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। इसी कड़ी में इस वीडियो में हम पीजीटी हिंदी की कट ऑफ निकालने का प्रयास करेंगे। एचपीएससी पीजीटी हिंदी की कट ऑफ उससे पहले कितनी वैकेंसी है उस पर नज़र डाल लेते हैं। एचपीएससी पीजीटी हिंदी की मेवात कैडर की वैकेंसी आई है। केवल मेवात कैडर की, रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी नहीं है। और टोटल जो पोस्ट हैं पीजीटी हिंदी की 70 पोस्ट हैं, जिसमें जर्नल की 38, एससी की 14, बीसीए की 7, बीसीबी की 4, ईडब्ल्यूएस की 7 हैं। और 33% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, आप सभी को पता है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें जर्नल की 13, एससी की 5, बीसीए की 2, बीसीबी की 1। तो कुल मिलाकर पोस्ट ज़्यादा नहीं है, केवल 70 वैकेंसी ही है, जिसमें जर्नल की 38 है। अब हम देखते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले बात तो ये है कि कट ऑफ निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स है वो पता होने चाहिए, लेकिन हमारे पास एक्यूरेट कोई ओरिजिनल जो डाटा है कैंडिडेट्स का नहीं है कि कितने कैंडिडेट हो सकते हैं। फिर भी मोटे मोटे तौर पर हम कट ऑफ निकालने का प्रयास करेंगे। कैंडिडेट्स ने अपने जो मार्क्स बताए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्रत्येक कैटेगरी के लिए, उस हिसाब से हम कट ऑफ निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो जो आंसर हैं 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आंसर की में गलत दिए गए हैं, यानी जिनका आंसर गलत है। इसलिए जब भी आंसर की रिवाइज होगी तो ग्रेस मार्क्स के रूप में हमें जो रिजल्ट है वो रिवाइज देखने को ज़रूर मिलेगा। 5 और 6 क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही गलत दिए गए हैं आंसर जिनका है, इसलिए ये रिवाइज होंगे। इनका भी जो कट ऑफ है उस पर असर पड़ेगा। जनरल कैटेगरी की जहाँ तक बात है, 38 पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी में, और 4 गुना जो कैंडिडेट है वो बुलाए जाने हैं सब्जेक्टिव पेपर के लिए। और जनरल कैटेगरी में हालांकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स करके अपने जो मार्क्स है वो 60 से लेकर 75 के बीच में बताए हैं, यानी अच्छी खासी संख्या में जो मार्क्स है वो आ रहे हैं कैंडिडेट्स के जनरल कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। और पेपर का जो लेवल है वो आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए 4 गुना जहाँ तक कैंडिडेट्स की बात है, हमें लगता है कि 57 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट्स के ठीक हैं, ये मार्क्स जिसके बन रहे हैं वो सब्जेक्टिव पेपर के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। यहाँ पर जो 5-6 क्वेश्चन हमने ऊपर बताए हैं जिनका आंसर चेंज होगा रिवाइज की में, वो मिलाकर हैं जनरल कैटेगरी में जिस कैंडिडेट के 57 प्लस मार्क्स बन रहे हैं वो निश्चित तौर पर क्वालिफाई कर जाएगा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए। उसी प्रकार बीसीए कैटेगरी, बीसीए की जो पोस्टें हैं, बीसी और ए और बी बहुत कम है, 4-5 पोस्टें हैं दोनों की। लेकिन वही बात है, जहाँ तक बात नेगेटिव मार्क्स की है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो बीसीए और बी दोनों में 54 प्लस मार्क्स अगर बन रहे हैं दोनों कैटेगरी में, वो भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। उसके बाद एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी की 14 पोस्टें हैं जिसमें 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी 56 जो कैंडिडेट्स है वो बुलाए जाएंगे। ऐसे में जिस भी कैंडिडेट्स के 52 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं या मार्क्स बन रहे हैं वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात ये है कि ये जो मार्क्स हैं, जैसे 52 मैंने बताए हैं आपको एससी कैटेगरी के लिए, जर्नल के लिए बताए हैं 57 प्लस, ये विद ग्रेस मार्क्स है। ग्रेस का मतलब यहाँ पर ये है जो 5-6 क्वेश्चन गलत हैं जिनका आंसर गलत है एचपीएससी की आंसर की में, वो जब ठीक हो जाएंगे रिवाइज हो जाएंगे उसके बाद उनको मिलाकर ये क्वेश्चन बनेंगे। और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है वो आमतौर पर जर्नल कैटेगरी की ही समान होती है, इसकी कट ऑफ भी हमें 55 प्लस जो है वो देखने को ज़रूर मिलेगी। जिसके 55 प्लस मार्क्स बन रहे हैं वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो दोस्तों ये था मोटा मोटा आइडिया, हालांकि एग्जैक्ट जो संख्या है कैंडिडेट्स की वो पता नहीं है कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था पीजीटी का, लेकिन जो
बताए हैं अपने अपने मार्क्स कमेंट करके कैंडिडेट ने, और जो 5-6 क्वेश्चन गलत हैं आंसर की में, उस हिसाब से जर्नल में 57 प्लस मार्क्स, बीसी ए और बी दोनों का ही जो है वो 54 के आसपास, और एससी जो कैटेगरी है इनका 50 प्लस जिसके मार्क्स बन रहे हैं वो सब्जेक्टिव के लिए निश्चित तौर पर जो है क्वालिफाई कर जाएंगे, उनको सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये था पीजीटी हिंदी के लिए कट ऑफ मोटे मोटे तौर पर क्या रह सकती है। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं निश्चित तौर पर आपको सब्जेक्टिव के लिए जो तैयारी है वो कर लेनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।